दोस्तों, एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। किसी से ये उम्मीद रखना कि वो बदले, उससे पहले आपको खुद बदलना होगा। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ज्यादातर वीडियो आपको इस बारे में मिलेगी कि दोस्त कैसे बनाए या लोग को कैसे इंप्रेस करें, मगर इस वीडियो में बात करेंगे हाईली इफेक्टिव इंसान बनने के 7 हैबिट्स के बारे में। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपका हर काम के पीछे एक मोटिव है, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। हाईली इफेक्टिव इंसान बनने का फर्स्ट हैबिट है प्रोएक्टिव बने। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे कोई अफेक्टेड नहीं होना है। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव लोग अपने इन्वायरमेंट से बहुत जल्द अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद निगेटिव बन जाते हैं। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोचता है या क्या बोलता है। सेकेंड हैबिट है डू थिंग्स व्हिच इज नेसेसरी मस्ट, यानी सबसे पहले जरूरी काम करें। इसका मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान हर चीज से सेल्फ अवेयर होते हैं, और यही चीज सारी लिविंग थिंग्स में से इंसान को सुपेरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को एजुकेट कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं ताकि उन्हें जरूरी काम याद रहे, लेकिन बावजूद इनके कई बार हम अपने बेहद जरूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती है तो असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना चैलेंज है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीजों को ना कहना आसान हो जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन से भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सके। इसी के साथ अब हम बात करेंगे थर्ड हैबिट की, वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट पार्ट्स, यानी जब एक आदमी दूसरे की हेल्प करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ एकम्प्लिश कर सकते हैं। जब किसी टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। हमें दूसरों लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की जरूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। हो सकता है कि जो इंसान मुझे अच्छा लगता हो उसे वही इंसान पसंद नहीं हो। हम दोनों ही उस आदमी को डिफरेंट चीजों की वजह से जज कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही हैं। सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि सिनर्जी का मतलब कोऑपरेशन भी है। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं और दूसरा बंदा गलत है। उस दूसरे इंसान के नजरिए से भी समझने की कोशिश करें, इससे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। जब आप दूसरों के व्यू की रेस्पेक्ट करेंगे तो आप उनके साथ मिलकर कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ फोर्थ हैबिट है शार्पन द सॉ, यानी अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें। हमेशा कुछ नया सीखते रहें, और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और इमोशनली। आप डेली एक्सरसाइज करके और हेल्दी डाइट खाकर खुद के बॉडी को इंप्रूव कर सकते हैं। स्पिरिचुअली इंप्रूव करने के लिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना होगा और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। इससे हम खुद को इंस्पायर कर सकते हैं और आपको बहुत सुकून फील होगा। किसी भी पेड़ को अच्छे से काटने के लिए हमें आरी को तेज करने की जरूरत होती है। ठीक इसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट को शार्पन करने होंगे, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में जरूरी है वो टूल आपके पास है ही, बस आपको उन टूल को शार्पन करने की जरूरत है। और ये बात हमेशा याद रखें कि आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल, और इन्हें शार्पन करना कभी मत भूलना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल टॉपिक के साथ, और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी में हमारा साथ दें। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।